नाथपति ठाकुर महाशय जी का चरित्र। विश्वस्य नाथरूपोऽसौ भक्ति वर्तम प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तितव तत्वात् चक्रवर्त्याख्याभवत्। आप जगत को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले होने के कारण, विश्वनाथ और भक्तों में श्रेष्ठ होने के कारण चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित हुए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लगभग 1560 शकाब्द, किसी किसी मत में 1576 शकाब्द में नदिया जिले के देवग्राम में राड़िया ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। इनके पिताजी के संबंध में गौड़ीय वैष्णव विधान में ऐसा लिखा है कि श्री नारायण चक्रवर्ती जी इनके पिताजी थे, किंतु माता जी का परिचय नहीं मिलता है। श्री रामचंद्र चक्रवर्ती और श्री रघुनाथ चक्रवर्ती नाम के दो इनके बड़े भाई थे। और परम गुरुदेव कृष्ण चरण चक्रवर्ती थे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती जी के दत्तक गोद लिए हुए पुत्र थे। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी की अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी गुरु परंपरा के विषय में निम्न प्रकार लिखा है। श्री राम कृष्ण गंगा चरणान नत्वा गुरु नुरु प्रेमना श्री नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। इस श्लोक से जाना जाता है कि श्री राधा रमन जी का छोटा नाम श्री राम, श्री कृष्ण चरण का छोटा नाम श्री कृष्ण था। उनके गुरु श्री गंगाचरण जी हैं। नाथ शब्द से नरोत्तम जी के गुरु लोकनाथ गोस्वामी जी को समझाया गया है। यही उनकी गुरु परंपरा है। बाल्यकाल में देवग्राम में व्याकरण की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने अपने गुरुगृह मुर्शिदाबाद के शहीदाबाद नामक ग्राम में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में वर्णित चक्रवर्ती ठाकुर के चरित्र के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने विवाह किया था, किंतु सामाजिक नियम अनुसार विवाह करने पर भी उनकी संसार में बिंदु मात्र भी आसक्ति नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को श्रीमद् भागवत रसामृत का पान करवाकर उसे सब प्रकार से भगवत भजन करने के लिए कहकर घर का त्याग कर दिया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोस्वामियों के आदर्श का अनुसरण करते हुए श्री ब्रजधाम में रहकर भजन किया था। अपने श्री गुरु जी के अनुगत्य में वो अपने गुरुदेव जी की असीम कृपा के बल से उन्होंने ब्रजधाम के विभिन्न स्थानों पर रहकर बहुत से ग्रंथों की रचना की। वे सभी ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव की परम संपदा रूप से गिने जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित तमाम ग्रंथ और श्रीमद् भागवत और गीता की टीकाएं अत्यंत सरल, स्पष्ट और भक्ति रस से पूर्ण है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की टीका के विवरण के प्रारंभिक परिचय में इस प्रकार लिखा है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर मध्यकाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म के संरक्षक और आचार्य थे।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के 3 ग्रंथों के विषय में अभी भी साधारण वैष्णव में ऐसी कहावत है, किरण बिंदु कणा यही 3 वैष्णव पढ़ा। श्रीमन महाप्रभु जी के समय में ब्रजवासियों के प्रकट हो जाने के बाद शुद्ध भक्ति का स्रोत श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु, जिन तीनों का आश्रय लेकर प्रवाहित हो रहा था, उनमें से नरोत्तम ठाकुर जी की शिष्य परंपरा के चौथे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी की तरह संस्कृत भाषा में ग्रंथों को सुविस्तृत भाव से लिखने वाले गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की संख्या ज्यादा नहीं है। उन्होंने इस विपुल संस्कृत साहित्य को लिखने के अतिरिक्त गौड़ीय समाज में 2 और हितकर कार्य करने का व्रत लिया था। एक श्री रूप कविराज, जिनका गौड़ीय वैष्णव समाज से बहिष्कार कर दिया गया था, उसने अतिवाड़ी नामक एक संप्रदाय चलाया और वैसा प्रचार करने लगे कि त्यागी व्यक्ति ही आचार्य बनने के अधिकारी होते हैं, गृहस्थ व्यक्ति गुरु बनने के अधिकारी नहीं है, आचार्य नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने विधि मार्ग का भी पूरी तरह से अनादर किया और इस प्रकार कहते हुए श्रृंखला पूर्ण राग मार्ग का प्रचार किया था कि श्रवण कीर्तन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में अपनी सारार्थ दसवीं टीका के रूप में कविराज के उपरोक्त सिद्धांतों का खंडन करके जीवों का अत्यंत मंगल किया। रूप कविराज का ऐसा मत था कि आचार्य के वंश में जन्म ग्रहण करने पर भी गृहस्थी के लिए कभी भी गोस्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका भी विरोध किया और शास्त्रों की युक्तियों से सिद्ध किया कि आचार्य वंश की योग्य गृहस्थ संतान भी आचार्य या गोस्वामी बन सकती है, किंतु धन और शिष्यों के लोभ में फंसकर आचार्य कुल में उत्पन्न अपनी संतान के नाम के पीछे गोस्वामी जोड़ना शास्त्रों के विरुद्ध और नितांत अवैध है। योग्यता का विचार किया गया, कोई वर्बली विचार नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी हरिवल्लभ दास के नाम से प्रसिद्ध थे। किसी किसी मत के अनुसार जब इन्होंने वेश लिया था तब इन्हें हरिवल्लभ नाम प्राप्त हुआ था। अगाध पांडित्य, दार्शनिक विचारों की प्रगाढ़ दक्षता, भक्ति रस शास्त्रों के पारंगति व कवित्व विषय में इनकी श्रेष्ठता असाधारण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब बहुत वृद्ध हो गए और चलने में असमर्थ अवस्था में जब वे वृंदावन धाम में रह रहे थे, उस समय जयपुर के गलता ग्राम के श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने जयपुर के महाराजा को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का परित्याग करवाकर रामानुज संप्रदाय में लेने के लिए उनके सामने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सात्वत 4 संप्रदायों से बाहर है। इसके साथ साथ उन्होंने जयपुर के महाराज को पुनः रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लेने का परामर्श भी दिया था। इस प्रस्ताव से जयपुर के महाराज असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने वृंदावन में रह रहे उस समय के प्रधान गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास
ये समाद भेजा और जयपुर में आने के लिए उनसे प्रार्थना भी की। उस समय अतिवृद्ध होने व चल न पाने के कारण उन्होंने अपने छात्र श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जयपुर में जाकर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण करने का निर्देश दिया। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करते थे। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिष्य श्री कृष्ण देव जी के साथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए जयपुर में गलता ग्राम की गद्दी में हो रही विचार सभा में उपस्थित हुए। चारों वैष्णव संप्रदाय का अपना अपना भाष्य है, किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अपना वेदांत भाष्य नहीं है। इसलिए रामानुजी आचार्यों ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सांप्रदायिक मर्यादा को स्वीकार नहीं करना चाहा, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के वेदांत का भाष्य लिखने के लिए 7 दिन, किसी के मत में 3 महीने का समय मांगा। रामानुजी आचार्यों ने प्रार्थना के अनुसार समय दे दिया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने श्री गोविंद जी के मंदिर में श्री गुरुदेव श्री गोविंद देव जी से कृपा प्रार्थना करते हुए वेदांत भाष्य लिखना आरंभ कर दिया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के गले में श्री गोविंद जी की आशीर्वादी माला अर्पित की गई। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, और इस तरह बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वेदांत के 500 सूत्रों के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इस शुद्ध भक्ति रसपूर्ण भाष्य को निर्धारित समय पर ही लिखकर पूरा कर दिया। गलता गद्दी की सभा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के श्रीमुख से प्रेम भाष्य सुनकर सभी चमत्कृत हो उठे। श्री गोविंद जी के आदेश से वेदांत सूत्रों का भाष्य रचित होने के कारण ये भाष्य गोविंद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदांत के गोविंद भाष्य लिखे जाने के पश्चात ही श्री बलदेव जी विद्याभूषण की उपाधि से भूषित हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के संबंध में एक अलौकिक घटना सुनी जाती है कि जिस स्थान पर भागवत लिखते थे उस स्थान पर ग्रंथ पर जल गिरने पर भी ग्रंथ गीला नहीं होता, पन्ने अटूट रहते थे। इनके द्वारा स्थापित विग्रह श्री गोकुलानंद ठाकुर वृंदावन में स्थित आज भी गोकुलानंद मंदिर में विराजित है। अनुमान है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 1630 शकाब्द माघी गौर पंचमी तिथि को, किसी किसी के मत अनुसार कृष्ण पंचमी को, श्री राधा कुंड में अप्रकट हुए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन सभी की तालिका नीचे दी गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के ग्रंथ हैं ब्रज रीति चिंतामणि, दूसरा है श्री चमत्कार चंद्रिका, तीसरा है प्रेम संपुटम, चौथा है गीतावली, पांचवा है सुबोधनी अलंकार कस्तुभ टीका, छठा आनंद चंद्रिका, सातवां गोपाल तापनी टीका, आठवें स्तवामृत लहरी धृत, गुरु तत्वाष्टकम, मंत्र दात्र गुरोरष्टकम, परम गुरोरष्टकम, परात्पर गुरोरष्टकम, परम परात्पर गुरोरष्टकम, श्री लोकानाथ अष्टकम, सचिनंदा सचिनंदाष्टकम, श्री स्वरूप चरितामृत, श्री स्वप्न विलासामृतम, श्री गोपाल देवाष्टकम, श्री मदन मोहनाष्टकम, श्री गोविंदाष्टकम, श्री गोपीनाथ अष्टकम, श्री गोकुलानंद अष्टकम, स्वयं भगवदाष्टकम, श्री राधा कुंड अष्टकम, मदन मोहनाष्टकम,
अनुरागवल्ली वृंदा दिव्यष्टकम श्री राधिका ध्यानामृतम श्री रूप चिंतामणि श्री नंदीश्वराष्टकम श्री वृंदावनाष्टकम श्री गोवर्धनाष्टकम श्री संकल्प कल्पद्रुम श्री नुकुंज विरुदावली सुरत कथामृतम श्यामा कुंडाष्टकम श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम श्री भगवतामृत कणा श्री उज्ज्वल नीलमणि किरणलेश श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु रागवर्त्म चंद्रिका ऐश्वर्य कादम्बनी माधुर्य कादम्बनी भक्ति रसामृत सिंधु टीका श्री उज्ज्वल नीलमणि टीका श्री दान केली कौमुदी की टीका श्री ललित माधव नाटक टीका श्री चैतन्य चरितामृत टीका ब्रह्म संहिता टीका श्रीमद् भगवत गीता जी की सारवर्षिणी टीका और श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शनी टीका। बहुत सारे ग्रंथों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, लगभग 23 तो ये थे, और अष्टकम भी कम से कम 15-20 अष्टकम को महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम सभी लोगों को गौड़ीय वैष्णवों का अवदान प्रदान किया, और उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण के रूप में हम लोग के लिए गौड़ीय वैष्णव जगत में गौड़ीय भाष्य गोविंद भाष्य का अवदान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की देन है। उनका चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया, बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र है।